हरे हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। सभी पुण्य आत्मा बहुत एकाग्रचित होकर एक एक शब्द को हृदयंगम करने का प्रयत्न कीजिएगा। बहुत गहरी शिक्षा हम सबको लेनी चाहिए। बहुत गहरी शिक्षा भगवान दे रहे हैं। व्यवहार करते हुए भगवत प्राप्ति हो जाएगी। निष्काम भाव पूर्वक कर्तव्य कर्म करना ही गीता के अनुसार व्यवहार करना है। भगवान कहते हैं युद्ध से बढ़कर घोर परिस्थिति तथा प्रवृत्ति और क्या होगी। जब युद्ध जैसी घोर परिस्थिति और प्रवृत्ति में भी मनुष्य अपना कल्याण कर सकता है, तो फिर ऐसी कौन सी परिस्थिति है या प्रवृत्ति होगी जिसमें रहते हुए मनुष्य अपना कल्याण ना कर सके। देखिएगा, सबसे कठिन है युद्ध में व्यवहार करना। अब अर्जुन लड़ना चाहता था, अगर वहां पर द्रोणाचार्य ना हो, कृपाचार्य ना हो, भीष्म पितामह ना हो और कुछ खास चुनिंदा रिश्तेदार ना हो, तो बाकी सबसे युद्ध करना चाहता है। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं ममता मोह आसक्ति आ गई ना। अपने भाइयों को जिताना चाहता है। ये धर्म में युद्ध नहीं है। भगवान के निमित्त युद्ध नहीं करना चाहता था। हथियार डाल रहा है तो अपने ममता मोह आसक्ति के कारण, भीख मांगने को तैयार हो रहा है तो ममता मोह आसक्ति के कारण। बहुत से लोग कहते हैं इसमें अर्जुन क्या गलती कर रहा है, युद्ध नहीं कर रहा, भगवान क्यों जबरदस्ती युद्ध करा रहे हैं। पता भगवान गलत कह रहे हैं, तुम्हारी बुद्धि सही है। छोटी छोटी सी बातें हैं। व्यवहार का मतलब है सबसे व्यवहार। अब आप लेंगे कोई एग्जाम्पल बता दीजिए, मैं तो भगवान का ही बता देता हूं। भगवान श्री कृष्ण 16,108 विवाह किए। आप कहेंगे हाँ ये तो सुना है, देखा तो है नहीं किए। 10-10 बच्चे हाँ किए और सबको मरवा दिया। सोचो, बुद्धि लगाओ। भगवान ने आपके पास बुद्धि तो दी है लगाने के लिए।
तो भगवान कहते हैं युद्ध से बढ़कर घोर से घोर परिस्थिति प्रवृत्ति भी क्यों ना हो, जब युद्ध जैसी घोर परिस्थिति में भी मनुष्य अपना कल्याण कर सकता है, तो फिर ऐसी कौन सी परिस्थिति है, कौन सी ऐसी परिस्थिति और कौन सी ऐसी प्रवृत्ति है जिसमें रहते हुए मनुष्य अपना कल्याण नहीं कर सकता। गीता के अनुसार एकांत में आसन लगाकर ध्यान करने से भी कल्याण हो सकता है और युद्ध करने से भी कल्याण हो सकता है, यानी कर्म करने से भी कल्याण हो सकता है और ध्यान लगाने से भी कल्याण हो सकता है। अब हम बिना कर्म के रह नहीं सकते और 24 घंटे का ध्यान हम लगा नहीं सकते, और अगर हम प्रत्येक कर्म को करते हुए व्यवहार करें तो कल्याण का मार्ग है। आप लोगों ने सुना अब तक अर्जुन ने तो ना तो स्वर्ग चाहता है, भगवान ने कहा ना अगर युद्ध में मारा गया तो स्वर्ग जाएगा, और ना राज्य चाहता है, वो केवल युद्ध से होने वाले पाप से बचना चाहता है। आप बताइए, युद्ध में जाकर पीठ खा के भागना ये तो महापाप है, पाप ही नहीं महापाप, वो समझता है पाप होगा। तो भगवान ये कहते हैं अगर तू स्वर्ग और राज्य नहीं चाहता पर पाप से बचना चाहता है तो युद्ध रूपी कर्तव्य को समता पूर्वक कर, अपना पराया मान के मत कर, अपने भाइयों के लिए मत लड़, अपने परिवार के लिए युद्ध मत कर, मेरे निमित्त युद्ध कर, मेरे निमित्त। आप और हम लोगों से भी भगवान यही उम्मीद रखते हैं। आपको अगर पूछा जाए अपने आप तो यही बोलोगे नहीं नहीं मैं एकदम वही करता हूँ, सब काम भगवान के निमित्त करता हूँ। ये तो आप ऐसा सोच के बोलिए कि आपके अंदर भगवान बैठे हुए सुन रहे हैं, कोई और तो आपकी सच्चाई को जानता नहीं, और जानते हैं प्रभु सबके मन को, भगवान सबके मन को देख रहे हैं। लेकिन आप झूठ बोल रहे हैं, हम क्या कहते हैं देखा भगवान ने कोई पलट के जवाब नहीं दिया। हम झूठ बोलते हैं तो भगवान टोक देते ना, अरे बाबा भगवान ने स्वतंत्र योनि दी है, इसका फल देंगे। सब नोट करते हैं भगवान हमारे मन के पापों को। यानी अर्जुन तो केवल युद्ध से होने वाले पाप से बचना चाहता है, इसलिए भगवान मानो ये कहते हैं अगर तू स्वर्ग और राज्य नहीं चाहता और पाप से बचना चाहता है तो युद्ध रूपी कर्तव्य को समता पूर्वक कर। अब ये समता का भाव नहीं आता, व्यवहार का भाव नहीं आता, और आप हम लोग ये तो रोजमर्रा की जिंदगी में आप और हम लोग सुबह से शाम तक देखते ही हैं, अंधा बाटे रेवड़ी फिर अपने को दे, ये मेरा ये मेरा ये मेरा, भगवान हंसते रहते हैं अंदर बैठे हुए। और मजे की बात ये, हम वो अज्ञानी लोग हैं जो ये भी जानते हैं कि मेरे तो गिरधर गोपाल, लेकिन मानने से क्या होता है। तो भगवान ने कहा तू युद्ध रूपी कर्तव्य को समता पूर्वक कर, समता, युद्ध भी कर और समता से कर। अब समता क्या, किसी को दुश्मन मान के मत मार,
मेरे निमित्त कर्म कर, समभाव में कर। युधिष्ठिर को बचाने के लिए, दुर्योधन को मारने के लिए युद्ध मत कर। अब बताइए ये समता का भाव कहां से आएगा? और भगवान बताते हैं फिर तुझे पाप नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा? पाप लगने के जो कारण है युद्ध नहीं है, विषमता। विषमता क्या होती है? पक्षपात। अगर तू पक्षपात करके लड़ेगा, किसी कामना को लेके लड़ेगा, किसी स्वार्थ को लेके लड़ेगा, किसी अहंकार को लेके लड़ेगा, तो युद्ध तो तेरा कर्तव्य धर्म है। कर्तव्य ना करने से और अकर्तव्य करने से ही पाप लगता है। मुझे नहीं पता, आप लोगों ने गीता बहुत बार पढ़ी भी होगी, सुनी भी होगी, कभी इतनी गहराई से इन बातों को सोचा या नहीं सोचा। पूर्व श्लोक में भगवान ने अर्जुन से मानो ये कहा, अगर तू राज्य स्वर्ग की प्राप्ति चाहे तो तेरे लिए कर्तव्य का पालन करना उचित है। और इसी श्लोक में मानो ये कहते हैं, अगर तू राज्य तथा स्वर्ग की प्राप्ति भी नहीं चाहता तो समता पूर्वक कर्तव्य का पालन कर। अपने कर्तव्य का त्याग किसी भी स्थिति में उचित नहीं है। इसका मतलब अपने कर्तव्य से कभी पीछे नहीं हटना चाहिए। राजा हरिश्चंद्र आप लोगों ने खूब सुना होगा, अपने कर्तव्य से पीछे नहीं हटे। किसने परीक्षा लेनी चाहिए और प्रसन्न कौन होते हैं? एक कर्तव्य के कारण। यानी आप लोगों ने कभी कथा सुनी हो तो इंद्र और विश्वामित्र में बहस हुई थी, तब उसकी परीक्षा ली गई और वो परीक्षा में इतना उत्तीर्ण हुए राजा हरिश्चंद्र कि भगवान को अवतार लेकर के आना पड़ा। भगवान आकर के वरदान देते हैं। अब आप सोच के देखिए, आपको और हमको सुनने में लगता है नहीं किया तो उसने पाप ही, अपना बेटा मर गया था उसके लिए भी कफन मांग रहा है। उसकी अपनी पत्नी तो थी जो आई थी, उसमें समता थी। हम में समता नहीं होती। हम बुद्धि से पैदल लोग हैं और आप और हम लोग छल कपट करते रहते हैं भगवान को ठगने का। भगवान को सब पता है कितना प्रेम करते हैं हम भगवान से। प्रेम करें तो व्यवहार करें, भगवान को ही अपना माने या सबको भगवान का माने। फिर ये ममता मोह आसक्ति कहां से आ गई? ये अपना परायापन कहां से आ गया? ये राग द्वेष कहां से आ गया? ये भय शोक चिंता कहां से आ गई? हे पुण्य आत्माओं, लीला को सुनना, गीता को पढ़ना और समझना कठिन क्यों है? क्योंकि आप और हम लोग उस भाव से समझ ही नहीं पा रहे हैं। आप सोचो कैसे कल्याण होगा हमारा। जब आप भगवत प्राप्ति करना चाहते हो तो क्या भगवान ने मना किया है? भगवान तो आपके कल्याण के लिए ही आपको मनुष्य शरीर देते हैं, संत महात्माओं का संग देते हैं, वरना भगवान इनको आपसे क्या स्वार्थ है? हम कई बार सोचते हैं हमारे पीछे संत महात्मा क्यों पड़ जाते हैं। अरे बाबा, संत महात्मा तो
आपके कल्याण का मार्ग बता रहे हैं, उन्हें स्वार्थ नहीं है, वो हमारा कल्याण चाहते हैं। एक छोटी सी लीला सुनिए भगवान की, उसके बाद 39वें श्लोक पर चर्चा करेंगे। बहुत ध्यान से सुनिएगा। आपने बहुत बार सुना होगा कि भगवान श्री कृष्ण अपने पैर के अंगूठा पीते थे। क्यों पीते थे? आप सोचिए, भगवान श्री कृष्ण अपने पैर का अंगूठा क्यों पीते थे? जिनके यहाँ पले, क्या उनके यहाँ 9 लाख गाय, क्या यशोदा मैया उन्हें दूध नहीं पिलाती थी? भगवान श्री कृष्ण सच्चिदानंद घन पर ब्रह्म परमात्मा, ये सारा संसार उन्हीं की आनंदमय लीलाओं का विलास है। श्री कृष्ण की लीलाओं में हमें उनके ऐश्वर्य के साथ साथ माधुर्य का दर्शन भी होता है। वृंदावन की लीलाओं में तो श्री कृष्ण संसार के साथ बिल्कुल बंधे बंधे से दिखाई पड़ते हैं। ध्यान दीजिएगा, वृंदावन की लीलाओं में तो भगवान श्री कृष्ण संसार के साथ बिल्कुल बंधे बंधे दिखाई पड़ते हैं। और उन्हीं लीलाओं में एक लीला भगवान की अपने पैर का अंगूठा पीने की लीला। अब आप बताइए, भगवान की ये बाल लीला देखने सुनने पढ़ने में तो छोटी सी सामान्य सी लगती है, किंतु इसे कोई हृदयंगम कर ले, यानी इसे कोई हृदयंगम कर ले, छोटी सी लीला, तो कृष्ण के रूप में मन लग जाए तो उसका तो बेड़ा पार होकर ही रहेगा। क्योंकि नन्हे से श्याम सुंदर की नन्ही सी लीला और भाव बड़ा गंभीर रसीला। बताइए, छोटी सी लीला। और मैं आपसे निवेदन करूंगा, ध्यान से सुनिएगा। श्री कृष्ण के पैर का अंगूठा पीने की लीला का भाव, भगवान श्री कृष्ण के प्रत्येक कार्य को संतों ने लीला माना और उन्होंने किसी उद्देश्य से किया। जानते हैं संतों की दृष्टि में क्या है? श्री कृष्ण के पैर का अंगूठा पीने की लीला का भाव, संतों का मानना है भगवान श्री कृष्ण अपने पैर के अंगूठे को पीने के पहले ये सोचते हैं, क्यों ब्रह्मा शंकर ऋषि मुनि आदि इन चरणों की वंदना करते रहते हैं और इन चरणों का ध्यान करने मात्र से उनके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। जो संत महात्मा ऋषि देवता लोग भगवान के चरणों का ध्यान करते हैं और उनके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं, कैसे इन चरण कमलों के स्पर्श मात्र से गौतम ऋषि की पत्नी अहिल्या पत्थर की शिला में सुंदर स्त्री बन गई? कैसे इन चरण कमलों से निकली गंगा आप सोचिए, भगवान विष्णु के पैर के अंगूठे से ही तो निकली, अतः उन्हें विष्णुपदी भी कहते हैं। दिन रात लोगों के पापों को धोती रहती है। क्यों ये चरण कमल सदैव प्रेम रस में डूबी गोपियों के वक्ष स्थल में बसे रहते हैं, यानी वो मेरे चरणों को अपने सीने में छुपाए रखती हैं। क्यों ये चरण कमल शंकर भगवान के भी धन हैं। मेरे चरण कमल भूदेवी श्री देवी के हृदय मंदिर में हमेशा क्यों विराजित हैं। अब भगवान कहते हैं कि भक्त लोग मुझसे कहते हैं, हे कृष्ण तुम्हारे चरणारविंद प्रणत जनों की कामना पूरी करने वाले हैं। लक्ष्मी जी के द्वारा सदा
आपके चरणों की सेवा की जाती है, पृथ्वी के आभूषण हैं, विपत्ति काल में ध्यान करने से कल्याण करने वाले हैं। भक्तों और संतों के हृदय में बसकर मेरे चरण कमल सदैव उनको सुख प्रदान क्यों करते हैं। बड़े बड़े ऋषि मुनि अमृत रस को छोड़कर, ध्यान से सुनो, अमृत रस को छोड़कर मेरे चरण कमलों के रस का ही पान करना चाहते हैं। क्या है ये अमृत रस से भी ज़्यादा स्वादिष्ट है। तो भगवान अपने चरणों की इस बात की परीक्षा करने के लिए कन्हैया अपने पैर के अंगूठे को पीने की लीला करते हैं। लीला करते हैं कि देखूं तो सही ऐसा क्या है इस अंगूठे में, क्या महानता है। अब लीला छोटी सी है, केवल भाव की बात है भगवान के चरण कमलों का। अब बहुत से लोग क्या कहते हैं, हमने तो भगवान के चरण देखे नहीं हैं। अरे बाबा, देखने की जरूरत भी नहीं है। भावना से भगवान के चरणों का ध्यान कीजिए, छोटे से छोटे बालक के चरणों का ध्यान कीजिए, और भगवान श्री कृष्ण का चरणों का ध्यान करने से, राधा रानी के चरणों का ध्यान करने से अनंत जन्मों की मलिनता मिट जाती है। 1 मिनट भगवान का कीर्तन करो, उसके बाद आगे चलेंगे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी,